एकाएक उस आदमी को सब कुछ छोड़ के चले जाना पड़ता है। एकाएक जब उसके सामने उसको लगता, और जब भी मैं देखता हूँ जैसे एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस में 2-4 लोग बैठे रहते हैं, एक आदमी अंदर पड़ा हुआ है, तो आदमी तो हो सकता है कि अचेत अवस्था में हो, लेकिन उसके चारों तरफ जो लोग हैं, उन चारों उन उन लोगों को कैसा लगता होगा कि अब ये पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जो अस्पताल जा रहे हैं। मुझे यही लगता है कि बताइए इस संसार में मरना कितना बड़ा दुखदाई दुखदाई अवस्था है। कोई मरना नहीं चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन सच तो यही है कि सबको मरना है। तो आखिर इस दुख से आदमी मुक्त कैसे हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरने में दुख है, इस दुख को समझ लेना ही इससे मुक्त हो जाना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञान है। अब तो बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, पहले कोई मरता था तो उसकी शव यात्रा निकाली जाती थी, उसको कंधा देना लोग अपनी किस्मत समझते थे कि उसका आशीर्वाद मिलेगा, और उसको अब तो लोग गाड़ियों में लेके सीधे चले जा रहे हैं श्मशान। नहीं तो लोग पहले कंधा लगा के उसकी शव यात्रा निकालते थे और बोलते हुए जाते थे राम नाम सत्य है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे भारत देश ने, हमारे ऋषियों ने ये जो जो व्यवस्था बनाई थी ना, उस व्यवस्था के पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। और ये एक बहुत बड़ी सोच थी कि गांव में कोई मरा, लोग आए द्वार किए, उसका शव, उसकी शव यात्रा उठाए कंधे पे लेके जा रहे हैं और बोलते हुए जा रहे हैं राम नाम सत्य है। इसका अर्थ ये है कि इसके अलावा दुनिया में बाकी सब मिथ्या है। इस आदमी ने, हो सकता है कि ये इस गांव का प्रधान रहा हो, सरपंच रहा हो सकता है कि इस आदमी ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हों, विधायक तक बना हो, सांसद तक बना हो, लेकिन अंत में इसकी गति क्या हुई, ऐसे ही लाद के सबको जाना है। तो हमने जो भी अपना एक बड़ा सा व्यापार खड़ा किया है, एक बड़ा सा संसार खड़ा किया है, उस बड़े से व्यापार और संसार को एक दिन हमारे लिए खत्म हो जाना है। हम खत्म हो जाएंगे, हो उसको कोई चलाएगा नहीं चलाएगा। बहुत सारे लोग हैं, उनको चिंता है कि हमारे जाने के बाद हमारे घर का क्या होगा, हमारे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा। आप अकेले नहीं हो दुनिया से जाने वाले, आप पहली बार दुनिया से नहीं जा रहे हो। इस दुनिया से पहले भी लोग गए हैं, आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, और ये दुनिया वैसे ही चलती रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे आश्रम में एक मर्याद मास्टर साहब हुआ करते थे। मर्याद मास्टर साहब को, उनके दिल में वॉल्व होता है जिससे खून निकला तो बंद हो जाएगा, है ना। तो वॉल्व में उनके दिक्कत आ गई थी और उसकी वजह से उनको दुनिया भर की समस्याएं रहती थी। तो मर्याद मास्टर साहब, जब आदमी चारों तरफ से हार जाता है ना, तो वो भगवान की शरण में चला जाता है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख है तो उसको ये भगवान की याद ही नहीं आती है, लेकिन जब दुख पड़ता है ना, जब हर तरफ से हारना शुरू होता है, डंडा पड़ना शुरू होता है, तो वो भगवान की तरफ भागता है। तो मर्याद मास्टर साहब को हमारे भगवान की याद आई, जिसको परमहंस बाबा गंगा रामदास कहते हैं। वो आए उनके पास, उन्होंने रोते हुए कहा कि महाराज जी, डॉक्टर ने बोला है कि 6 महीने 1 साल में तुम खत्म हो जाओगे। बात है सन 1981 की। तो महाराज जी ने कहा अच्छा मर जाओगे तुम? उन्होंने कहा जी महाराज जी, डॉक्टर तो यही कह रहे हैं कि बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। सरकारी अध्यापक थे वो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने घर जाओ, अपने बच्चों से, पत्नी से पूछो कि तुम मर जाओगे तो वो लोग कैसे रहेंगे। तो ये गए और इन्होंने अपनी पत्नी से, बच्चों से पूछा बुला के कि गुरुदेव ने कहा है आपसे पूछने को कि जब मैं मर जाऊंगा तो आप लोग कैसे रहोगे। तो उन्होंने कहा कि जैसे और लोग रहते हैं हम भी रह लेंगे। घर में कोई मरता है तो आदमी थोड़ा दुखी होता है, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद अपना जीवन में आ जाता है, काम करना शुरू कर दे। उसने उन्होंने कहा कि जी हम भी वही कर लेंगे। वो आए और महाराज जी से उन्होंने कहा कि महाराज जी, उन्होंने कहा कि हम भी रह लेंगे।
तो कहे ठीक है, अगर वो इस तरह से रहने को तैयार हैं तो तुमको जो 6 महीना 1 साल बाद मरना है आज ही मर जाओ। तो अब अगर महाराज जी जैसा समर्थ गुरु ये कह दे कि तुम आज ही मर जाओ तो आदमी तो डर ही जाएगा ना। तो वो तो बेचारे डर गए, काटो तो खून नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि मरने का मतलब है कि तुम दुनिया के लिए, बीवी बच्चों के लिए मर जाओ और अपना शरीर तुम भगवान को दान दे दो। इन्होंने कहा कि ठीक है महाराज जी, मैं आज से अपना शरीर भगवान को दान देता हूँ। उन्होंने अपना शरीर भगवान को दान दे दिया। नौकरी वो करते रहे, लेकिन आश्रम में आ गए रहने के लिए। आश्रम में आ गए रहने के लिए जो भी उनको तनख्वाह मिलती थी वो आश्रम को देते थे। बाबा ने उनसे कहा कि अरे जो कमा रहे हो तनख्वाह, इसमें कुछ घर वालों को भी दो। उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं घर वालों के लिए मर गया हूँ तो इस शरीर से जो तनख्वाह कमाऊंगा, इस शरीर को भगवान को दान दिया हूँ तो वो तनख्वाह भी भगवान को दूंगा। वो तनख्वाह आश्रम को आने लगी। और इस तरह से जो आदमी 1981 में मर जाने वाला था, महाराज जी के आशीर्वाद से वो आदमी 2012 में मरा। 31 साल जिया वो आदमी, 31 साल। जिस आदमी को डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम मरने वाले हो 6 से 8 महीने में, वो 31 साल जिया। क्यों जिया? बाबा गोरखनाथ कहते हैं, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा। हम लोग जो मुक्ति पाने की चेष्टा करते हैं ना कि हमारी उम्र खत्म हो जाए तब हम मुक्त हो जाएंगे, हम आज क्यों नहीं मुक्त होने का प्रयास करते हैं? आज ही मुक्त हो जाएं। जो हमको मरना है 100 साल में, 80 साल में, 90 साल में, हम आज ही मर जाएं। और वो मरने का मतलब यही है। वो कहते हैं, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा, अते ही विधि मरो जेहि विधि गोरख मर दीठा। बाबा गोरखनाथ कहते हैं कि जिस तरह से मैं मर गया हूँ, गोरखनाथ मर गया है, उसी तरह से तुम मर जाओ। मरने का यही मतलब है। सम्मान, अपमान